से। अब हम आते हैं फिग्मा के ऊपर। फिग्मा क्या चीज़ है, ठीक। सबसे पहले मैं फिग्मा को थोड़ा डिफाइन करूँगा। फिग्मा से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको ये क्लियर कर दें कि फिग्मा एक ऑनलाइन टूल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, बेसिकली हम यूज़ जिसके लिए करते हैं ना, वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है। लेकिन अब इसका ये इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि हम इसको डिफरेंट ग्राफिक्स एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, कुछ भी क्रिएट करने के लिए ग्राफिक के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लोग इलिस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप से हट के फिग्मा की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है एंड कम टाइम लगता है आपको डिज़ाइन के बनाने में। आपके डिफरेंट, अच्छा, इसकी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मज़े के पॉइंट्स हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा ही आएगा एक तरह से, क्योंकि ये डिफरेंट है सबसे, ठीक है। तो सबसे पहले फिग्मा मैंने बताया कि एक ऑनलाइन टूल है। इसका सबसे पहला पॉइंट है कोलैबोरेशन, ठीक है। जब आपके पास इंटरनेट होगा तब आप कोलैबोरेट कर सकोगे डिफरेंट डिजाइनर्स के साथ। इधर क्या लिखा हुआ है, फिग्मा अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू वर्क ऑन द सेम डिजाइन सिमिलटेनियसली, सही है। प्रोमोटिंग रियल टाइम कोलैबोरेशन, यूजर्स कैन सी चेंजेस मेड बाय टीम मेंबर्स इंस्टेंटली, फॉस्टरिंग सीमलेस एंड एफिशिएंट टीम वर्क, ठीक है। अब इसमें जो बात की गई है वो कोलैबोरेशन की बात की गई है सिंपली। अब कोलैबोरेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिग्मा मैंने ऑन किया हुआ, ठीक है। मैं आपको जैसे यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पे ले जाता हूँ। मे बी हो सकता है कोई डिज़ाइनर काम कर रहा हो किसी चीज़ पे, या इसी पे आ जाओ। चलो, अब ये मैं आज एक डिज़ाइन बना रहा था, ठीक है। ये एक केस स्टडी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोलैबोरेशंस होती है डिफरेंट। अब यहाँ पर ये शेयर का बटन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर सारे यूजर्स का नेम आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये सारे के सारे यूजर्स हैं, मेरा डिज़ाइन देख रहे थे, ठीक है। मैं जैसे जब बना रहा था तो ये मेरा डिज़ाइन सारे देख रहे थे लाइव टाइम, मतलब सारे के सारे एक टाइम पे लाइव एडिटिंग मेरी देख रहे थे। ये होती है फिग्मा की एक बहुत बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट, ठीक है। जिसपे आप यहाँ पर कोई भी एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कोई बना रहे हो, और आपका डिज़ाइन यहाँ पर लाइव आके कोई भी देख सकता है जिसको आपने यहाँ का एक्सेस दिया होगा। ये पूरा कैनवास है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा ये प्ले ग्राउंड है पूरे का पूरा, जिसके अंदर डिफरेंट लोगों को मैं इन्वाइट कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ऑनर हूँ इस जगह का, तो मैं किसी को भी यहाँ पर इन्वाइट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ये कभी भी नहीं चलता, ठीक है। ये बात आपने याद रखी है। लेकिन ये बहुत मजे की चीज़ है, इसके अंदर बहुत हाईलाइटिंग और अच्छे फीचर्स हैं जो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर अब अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रोटोटाइपिंग के अंदर, सही है। अब प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? अब एक वेबसाइट जब आप बनाते हो तो आप एक पेज तो उसका बनाते रही हो, सही है, उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, फिग्मा फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स दैट सिमुलेट हाउ यूजर्स विल एक्सपीरियंस द फाइनल प्रोडक्ट, सही है। Prototyping in Figma allows designer to map out and visualize the flow of user interaction within the design, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एप्लीकेशन की मैंने बनाई थी, यहाँ से ओपन हो अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब सबसे पहले आपको समझना ये कि फ्लो होता क्या है एक वेबसाइट के अंदर। फ्लो एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब जैसे आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप एक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसके अंदर जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास एक सेकंड पेज आता है, सेकंड स्क्रीन आती है, सॉरी। उस स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, लॉगिन करते हो, तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट मतलब ऑप्शंस आते हैं, जिसमें वीडियोस का ऑप्शन एक टॉप बार में आप देख रहे होते हो, वीडियोस का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। और डिफरेंट प्रोफाइल्स को सी करते, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो वो सारे आप जब क्लिक एक के ऊपर करते हो तो उससे रिलेटेड उसका पेज ओपन होता जाता है, ठीक है, स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। अब फ्लो ये चीज़ होती है कि आपकी लॉगिन के बाद कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। तो वो चीज़ आपने खुद देखनी होती है एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आपको ये सब चीज़ें रिसर्च करनी होती है कि इस स्क्रीन के बाद कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, इस पेज के बाद कौन सा पेज ओपन होगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक डेट्स ऐप है, ठीक है। तो मैंने ये क्रिएट की थी। अब इसके अंदर ये लॉगिन ऐप है, ठीक है, लॉगिन स्क्रीन है, इसको वेलकम स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर स्लाइड करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आप सिलेक्ट लैंग्वेज करो, सही है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से हम सिटी सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करके नेक्स्ट जब करेंगे तो हमारे पास सिटी आ जाएगी, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास एक होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने हेडिंग भी दी है। अब होम स्क्रीन के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी है कि फेसबुक के ऊपर टॉप के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, नीचे एक नेविगेशन बार होता है, साइड पे एक साइड बार होता है, ठीक है। तो वो सारे ओपन करते हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लो होता है कि आप कैसे एक चीज़ को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हो। मैं आपको एक लाइव बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये हुआ भी है, करेक्ट भी हुआ है। देखिए जब मैं इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला पेज ऊपर हो जाता है जो सिटी सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारी फ्लो की एक एग्जांपल है कि प्रोटोटाइपिंग होती क्या है। अब ये सारी प्रोटोटाइप हुई है, मतलब करेक्शन, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, टू कनेक्ट वन पेज टू अनदर पेज इज नोन एज प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग का काम ये है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या होता है?
Components में in design components in Figma act like building blocks that you can reuse throughout your project. When you update one component, all instances of it is in your design update automatically, ensuring a consistent look. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर हम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है, ये वाला कंपोनेंट है। अब ये कंपोनेंट्स का एक सेक्शन मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट होते क्या है, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट है बनाने का तरीका तो मैं आपको बाद में खैर बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ मतलब एक समझाने के लिए से बता रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ये वाला कंपोनेंट जो है मैंने सब में यूज़ किया हुआ है, इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास है ना, ये पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। ये पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट में जब मैं चेंजेस करूंगा तो वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स मैंने जो चाइल्ड्स यूज़ किए हुए डिफरेंट स्ट्रीट्स के अंदर, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ये सिंपल ये बात लिखी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये प्लस को मैं जैसे चेंज करता हूँ, कलर यहाँ से चेंज कर दूंगा। मैं जैसे इसका कलर करता हूँ, एक मिनट, इसका कलर मैं जैसे येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए येलो हो गया, आपको ब्लैक करने को चले। जैसे मैंने इसको ब्लैक किया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, मतलब हर जगह पे हो गया जहाँ जहाँ पर मैंने इसके चाइल्ड को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए सब जगह पे ब्लैक हो गया। अब मैं इसको वापस व्हाइट कर दूंगा। एक के अंदर आप चेंजेस करते हो तो वो सारे के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो सिंपल जो कंपोनेंट की एक एग्जांपल है वो ये है, ठीक है। कंपोनेंट का काम ही ये है कि आपको इजी टू यूज़ एक वो देता है कि मतलब एक कंपोनेंट बना लो, उसको आप 200 पेजेस में भी यूज़ करो, 300 में भी यूज़ करो, बट वो कंपोनेंट सेम रहेगा। उसमें चेंजेस करोगे तो और कंपोनेंट पे चेंजेस होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लाइव करके भी बता दिया, ठीक है। फिर अब आते हैं अपने वही वाली बात है, देखिए रियल टाइम एडिटिंग है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप कोई चेंजेस कर रहे हो अपने डिज़ाइन के अंदर फिग्मा में, तो वो औरों के अंदर भी चेंजेस हो रहे होते हैं। तो बस ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने आपको बता भी दी थी यहाँ फिग्मा में कि मतलब मैं ये इस पे चेंजेस करूँ। अब यहाँ पर शेयर में आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कितने लोगों को इन्वाइट किया है। एक मिनट, यहाँ पर सारे फिलहाल मैं ही ऑर्डर हूँ। मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये वाली एप्लीकेशन वेबसाइट जो थी, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर 4 लोग कोलैबोरेशन थी, देखिए कोलैबोरेशन के साथ है इन दिस फाइल। तो रियल टाइम जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये लोग ऑनलाइन है तो ये मुझे रियल टाइम एडिटिंग में देख सकते हैं ईजिली। मतलब कोई भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ उनको नजर आ रहा है वहाँ पर अपनी स्क्रीन के अंदर। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फिग्मा और इलिस्ट्रेटर का फ़र्क मैंने आपको बता दिया इनमें क्या है। इलिस्ट्रेटर ऑनलाइन नहीं चलता, फिग्मा ऑनलाइन चलता है। फिग्मा में जो चीज़ें होती है वो इलिस्ट्रेटर में नहीं होती, और जो इलिस्ट्रेटर में होती है वो फिग्मा में होती है, बट एक्सपर्ट लेवल पे नहीं होती। इलिस्ट्रेटर में बेसिकली हम लोग ज़्यादातर लोगो डिजाइनिंग करते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं, जो इलिस्ट्रेशन जिनको कहते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं